नीट छात्रा की जो रहस्यमय हत्या हुई है उस पर हम लोग केंद्रित करेंगे। आपको मालूम है कि ये घटना 6 जनवरी को थी और आज जनवरी का अंतिम तारीख है, यानी 31 जनवरी। आज ये महीना समाप्त हो रहा है और 6 जनवरी के बाद हम लोग 16 जनवरी को वो जो पीड़िता थी उसके घर, उसके गांव हम लोग गए थे। यानी जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन स्वराज का एक बहुत बड़ा कारवां वहां पर गया। अगर वो प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज की टीम शायद वहां नहीं जाती तो ग्राम में जहानाबाद का गांव था पटियामा, सागरपुर पटियामा जो है वहां से 15 किलोमीटर दूर, वो गांव में अगर जन स्वराज की टीम और प्रशांत किशोर स्वयं नहीं जाते तो शायद ये घटना कहीं न कहीं दब गई होती। ये हम लोग का भी मानना है और प्रेस लोगों को भी पता होगा कि ये घटना को किस तरह से दबाए, शुरू से ही दबाने की कोशिश की जा रही थी। जब पुलिस को सब कुछ बरामद हो गए, डायरी बरामद हो गए, मोबाइल बरामद हो गए और कब लड़की आई थी यहाँ पर, सारे कुछ जब बरामद हो गए, फिर बिहार की पुलिस आखिर इतने दिनों तक हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई क्यों थी? हम लोग के जाने से एक फायदा ये हुआ कि एसआईटी का गठन हो गया उस दिन 16 तारीख को एक शाम में, और 15 तारीख को रात में जिस तरह के पुलिस के अफसरानों ने इस घटना को सुसाइडल केस मान करके उस लाइन पर चल रहे थे, उसके बाद सबसे पहले पीएमसीएच ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया मेडिकल बोर्ड ने, उससे उजागर हुआ कि यह सेक्सुअल असॉल्ट का केस है और बहुत सारी बातें, जख्म का, नाखून का वगैरह वगैरह चीजें सामने आई। लेकिन उसके पहले जब वो छात्रा पीड़ित थी और कई दिनों तक हॉस्पिटल में थी, 2 जगह हॉस्पिटल में गई थी, एक डॉक्टर स्वामी सहजानंद जी के यहाँ और दूसरे सहजानंद जी के बाद वो प्रभात मेडिकल मेमोरियल मेडिकल में, यह दोनों जगह पर डॉक्टरों ने क्या वह जख्म वह उस तरह की स्थितियां नहीं देखी थी। उसके बाद पुलिस क्या कर रही थी, थाना प्रभारी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह घटनास्थल पर जाए और तत्काल घटनास्थल पर जितने एग्जिबिट थे, जितने प्रमाण थे, उस सबको सुरक्षित रख सके। लेकिन पुलिस उल्टा कर रही थी। इसका मतलब 16 तारीख के भी हमने उसी गांव में पतियावा में अपना प्रेस के माध्यम से बयान दिया था कि इसमें बहुत बड़े रसूखदार के हाथ है, बहुत बड़े सफेद पोश का हाथ है। इसलिए पुलिस इस घटना को दबा रही है और उसकी तार कहीं न कहीं बड़े लोगों तक जाती है। नहीं तो जब आप समझ सकते हैं कि बिहार के डीजीपी नतमस्तक है, बिहार का आईजी बौना हो गया और बिहार के एसपी से लेकर के जितने नीचे के हुक्मरान है पुलिस के, ये सब मौन धारण बैठे हुए हैं। अब जब एसएफएल का आ गया रिपोर्ट कि वहां पर स्पर्म मिले हैं, मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट आ गया, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कि वह सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और उसके बाद पुलिस के सबसे बड़ा ऑफिसर बिहार का डीजीपी लगातार यह नाटक का प्रयास करने में लगा हुआ है कि उन परिजनों को मना करके यह कहवा सके कि यह सुसाइड कर ली है लड़की। आप समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों को कितना दिक्कत हो रही होगी इस बात को समझने में। और आज बिहार की पुलिस और बिहार की सरकार, जो यह मुरेठा नेता थे, मुरेठा बांध करके कहते थे कि बुलडोजर है मैन है यहाँ के बिहार के लिए, गृह मंत्री तथा कथित सम्राट चौधरी जी आज क्या कर रहे हैं भाई? इतने दिन हो गए लेकिन आज भी कंक्लूजन पर बिहार की पुलिस नहीं पहुंची। और सीबीआई की मांग किसने किया? अभी तक शायद किसी ने सीबीआई की मांग नहीं किया था। सीबीआई की मांग इसलिए अपने से ऑफर कर रहे हैं, इसलिए कि देख रहे हैं कि अब जब उनके परिजन तैयार नहीं हो रहे हैं इसको सुसाइडल केस मानने के लिए, उन हल्ला कर रहे हैं और अपराधी के तरफ उनको छेका गया। पुलिस के अफसरों ने बेउर के पास उनको चेक करके कहा कि सम्राट चौधरी जी से मिलना है। आप बताइए तो इस तरह जिस परिवार में, जिस परिजन में इस तरह की घटना हुई हो और उसके परिजनों को पुलिस चेक करके वहां से बेउर जेल से कहती है कि सम्राट चौधरी से मिलिए। आप डीजीपी के यहाँ मिलने जाते हैं तो कहा जाता है कि अकेले अकेले मिलिए। अब उनके परिजन अकेले पिताजी जाते हैं, पिताजी के बाद माँ चली जाती है जबरदस्ती, माँ के साथ और परिजन है, उनको जाने नहीं दिया जाता है। और लबोलुबाब उसका क्या था,
रात में भी डीजीपी के बुलाने का लबोलुबा नहीं था कि आप कह दीजिए कि आपके बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है, आप कह दीजिए, मान लीजिए कि आपकी बच्ची ने सुसाइड की है। तो इतने ऐसे फिर रिपोर्ट के आने के बाद एफएसएल और उसके बाद मेडिकल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और पुलिस के इस तरह का रवैया रहेगा, तो इसका मतलब है कि पुलिस जो है बिहार की जनता के सामने शर्मसार हो रही है। और जब तैयार परिजन नहीं हुए तब कहते हैं कि सीबीआई की रिपोर्ट दे देंगे, सीबीआई को हवाले कर देंगे, वो भी सम्राट चौधरी के ट्वीट के माध्यम से। यह मुख्यमंत्री पता नहीं किस तरह से मुख्यमंत्री दिन ब दिन इनकी गिरावट होते जा रही है। इतनी दर्दनाक हादसे पर भी, इतनी बड़ी घटना पर भी चुपचाप मौन रह रहे हैं। और ये घटना पहली नहीं है, इस तरह की घटना हर दिन लगभग हो रही है। और जब फेरिस्त का इसका पता करेंगे तो पता चलेगा कि एक महीना में दर्जनों इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार इसको भक्षक रक्षक है वही भक्षक बनने का काम कर रही है। पुलिस पर से लोगों को भरोसा उठ जाएगा। इतनी बच्चियां जो पढ़ती है पटना में, यह किसी जाति विशेष और पार्टी विशेष की बात नहीं है, यह वह निर्दोष बच्चियों के साथ सवाल है। और ये पूरे बिहार की जनता और आज जनसुराज भी आपके माध्यम से पूछना चाहती है कि सम्राट चौधरी जी बिहार के गृह मंत्री बुलडोजर बाबा के नाम से अपने को स्थापित कर रहे थे। इतनी बड़ी घटना के बाद, इतनी बड़ी हादसा के बाद आपकी पुलिस चुप किया है। आप कहते थे कि हमारी पुलिस स्वतंत्र है, लेकिन पुलिस का जो रवैया है आप और हम सभी देख रहे हैं कि पुलिस निष्पक्ष नहीं है। कोई न कोई इतना बड़ा रसूखदार है, उसके इशारे पर सरकार जो है पुलिस को हथकंडा बना करके मामला को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह मामला दबेगा नहीं। बिहार के 14 करोड़ लोगों को झकझोर दिया है और बहुत निकट भविष्य में बिहार के सड़कों पर आंदोलन दिखाई देगा। और वह आंदोलन से सरकार भी जो है सत्ते में आ जाएगी, सरकार हिल जाएगी। और हो सकती है कि यह नीतीश की सरकार इस घटना को झेल नहीं पाए और उसके बाद इस सरकार का खात्मा हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस की रवैया बिल्कुल ढुलमिल है। देखिए, जैसा कि प्रोफेसर रामबली जी ने अभी बताया कि बिहार पुलिस का रवैया ढुलमुल है और वो केसेस को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। अगर सही लोगों का डीएनए लिया जाएगा जो उसमें संलिप्त रहे हैं, तभी तो डीएनए मैच होगा। अगर 10 ना 100 निर्दोष लोगों का डीएनए ले लिया जाए तो वो तो डीएनए मैच करेगा ही नहीं। तो जिस तरह से घटना चक्र हुआ है, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, शुरू से ही बिहार पुलिस का रवैया ढुलमुल रहा है। पहले पटना पुलिस ने लीपापोती करने का प्रयास किया, फिर जब प्रशांत किशोर जी जहानाबाद गए और वहाँ से मामला को हाईलाइट किया गया तो उस दबाव में एसआईटी का गठन किया बिहार पुलिस ने। हम लोगों को संतोष हुआ इस बात का कि अब एसआईटी में सीनियर ऑफिसर्स होते हैं और पुलिस महानिदेशक महोदय के संज्ञान में मामला आया है और उन्होंने पहल करते हुए एसआईटी का गठन किया है। तो जरूर अब न्याय होगा और दूध का दूध और पानी का पानी साफ इसमें से निकलेगा। लेकिन एसआईटी ने भी इस पे उचित प्रोफेशनली इस पर कार्रवाई नहीं की और सुनने में आया कि एसआईटी के लोग भी, जो पीड़ित परिवार है, उनको ये मनाने में बिजी रहे कि इस मामले को आत्महत्या मान लो और मामले को रफा दफा करो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एसआईटी का गठन किया जा रहा है। आप मामले के तह तक जाने के बजाय उसको आप सुलभ करने में लगे हुए हैं। रेप और हत्या एक ऐसा संगीन जुल्म है, ये व्यक्ति के खिलाफ नहीं, इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और अगेंस्ट स्टेट। आप देखते होंगे कि इस तरह के मामले जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो होता है कि नाम होता है बनाम, और बनाम स्टेट ऑफ बिहार या बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो क्राइम हुआ है ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, अगेंस्ट स्टेट ऑफ बिहार है और इसको रफा दफा नहीं किया जा सकता। अगर कोई एजेंसी इसको रफा दफा करने का प्रयास कर रही है तो बिल्कुल ही अवैधिक भी है और अनैतिक भी है। एसआईटी का जो रवैया है ये पूरी तरह से निंदनीय है। और बीच में सुनने में आया कि सीआईडी के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको भी लगाया गया है
इसको इन्वेस्टिगेट करने में और साक्ष्य को इकट्ठा करने में। लेकिन अभी आज पता चला कि मामले को सीबीआई को रेफर किया जा रहा है। माननीय जेपी सिंह जी, अभी तक सिर्फ सम्राट चौधरी के ट्वीट के माध्यम से एक खबर मिली है कि सीबीआई को कोई पत्र अभी तक मीडिया को सीबीआई को इंक्वायरी सौंप दी गई। ये सम्राट चौधरी सिर्फ अपने ट्वीट के माध्यम से सीबीआई इंक्वायरी के भी बड़े रूल्स हैं, उसमें कोई एक डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री से लेके कैसे आएगा, पूरी जानकारी मीडिया को दे, तो क्या आप एडीजी खुद रहे? देखिए, सीबीआई एक सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज और पेंशंस के तहत आती है। उसमें एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, उसके अंडर में आती है। और यूजुअली जो डीओपीटी होता है वो पीएमओ ऑफिस से अटैच होता है। तो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि सीबीआई डीओपीटी के अंडर में होती है और डीओपीटी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर काम करता है। तो ये तो भारत सरकार में सिस्टम है। सीबीआई कई प्रकार के केसेस का इन्वेस्टिगेशन करती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किन किन तरह के केसेज वो ले सकती है। केंद्र सरकार के कहीं भी कर्मचारी हैं या यूनियन टेरिटरी के कर्मचारी हैं तो उन पर सीबीआई का डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन है उनके खिलाफ केसेस लेने का। लेकिन जब राज्य सरकार की बात आती है तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत आर्टिकल 6 में ये प्रोविज़न है कि राज्य सरकार जब कोई केस सीबीआई को रेफर करेगी तभी सीबीआई उस केस को ले सकती है, वरना राज्य सरकार का मतलब इस केस में बिहार पुलिस का कोई केस सीबीआई सुओ मोटो नहीं ले सकती है। इस केस में जैसा कि ट्वीट से पता चला है गृह मंत्री के कि सीबीआई को केस रेफर हो रहा है, इसका मतलब है कि राज्य सरकार भारत सरकार को पत्र लिखेगी कि ये एक ऐसा संगीन अपराध है जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे और इसलिए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया जाए। अमूमन इस तरह के जो हत्या और बलात्कार के केसेज जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टाइप केसेज होते हैं या फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, उस तरह के केसेस सीबीआई आसानी से ले लेती है। अमूमन इस तरह के केसेस लेने में वो हिचकिचाते हैं क्योंकि इस तरह की वारदातें पूरे देश में चारों तरफ होते हैं और उनके पास रिसोर्सेज का भी अभाव है। लेकिन अगर ऐसा केस जो बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइमलाइट में है और जिसमें बहुत ह्यू एंड क्राई है, जिसमें आंदोलन की स्थिति है और बहुत बड़ा जनहित मुद्दा उसमें फंसा हुआ है, तो सीबीआई भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन सीबीआई से इसका लेकर कंकरेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीओपीटी है उसको नोटिफाई करता है। एक बार डीओपीटी ने नोटिफाई कर दिया तो सीबीआई ने ऑफिशियली उस केस को ले लिया। फिर सीबीआई जब केस जैसे ही लेती है उस केस के उसके आधार पर एक नया एफआईआर करती है और यहाँ से सीबीआई का जुरिस्डिक्शन उस केस पर शुरू होता है। मानते हैं कि लीपापोती का पूरा ये है? देखिए, पटना पुलिस का रवैया आप लोगों को मालूम है। पटना पुलिस ने पूरी तरह से लीपापोती का प्रयास किया। एसआईटी का भी रवैया सर ने जैसा बताया आपने देखा ही। सीआईडी के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद केस सॉल्व नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री महोदय भी और गृह मंत्री महोदय भी ये पूरी तरह से इस बात को मानते हैं कि बिहार पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सक्षम नहीं है।